हाय फ्रेंड्स, आज के क्लास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत का मेडिएवल हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज एंड जेपीएससी एंड अनदर एग्जाम ऑफ पीसीएस। ठीक, भक्ति आंदोलन, सूफी एंड भक्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मध्यकाल का, जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके साथ ही साथ परीक्षा के साथ साथ आपको जो आगे कुछ विजन खोलने के भी स्तर पर इसका एक अलग महत्व हो जाता है। ठीक है, तो हम इसी स्तर पर इसको आज देखने का प्रयास करते हैं और अपने सिलेबस को भी साथ में हम कवर करेंगे। क्या? भक्ति और सूफी। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक होगा भक्ति एवं सूफी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे, मध्यकाल का भक्ति आंदोलन और सूफीज्म। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे भक्ति। ठीक है, सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे भक्ति। तो पहली बार हम इसका देखेंगे, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि क्या है? ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पहली बात। फिर दूसरा, आपके मन में एक बहुत बार सवाल आता है और देखिएगा तो कि भक्ति में कभी राम श्याम, राम जी की लीला और कृष्ण भगवान की नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है वो होता है इंपॉर्टेंट चैप्टर कि भक्ति आंदोलन के उदय के कारण। ठीक है, उदय के कारण, उदय के कारण, व्हाट इज द कॉज फॉर द इमर्जेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट। ठीक है, भक्ति आंदोलन के उदय की क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्या ऐसा कारण था। ठीक है, हम उस पर विचार करेंगे। मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा क्लास चलता है, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये होती हैं कि इसमें आपको मैं सिनैप्सिस या जिसको फॉर्मेटिंग भी बोल सकते हैं, फॉर्मेटिंग या सिनैप्सिस का क्लास मैं देने का प्रयास करता हूं। ये मेरा एक डिफरेंट पढ़ाने का स्टाइल है। एक्चुअल में सिनैप्सिस इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर। ठीक है, सिनैप्सिस क्या है? क्रक्स है चैप्टर का, और उसको पहले मैं निकाल कर आपको रख देता हूं। इससे क्या होगा कि आप जब एग्जाम में बैठने का नजदीक टाइम आएगा आपको एग्जाम में, तो वहां पर इस सिनैप्सिस काम आएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या? सिनैप्सिस। सिनैप्सिस में पहला बिंदु होगा हमारा पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। दूसरा होगा उदय के कारण। थर्ड टॉपिक इज जो इसमें होगा वो होगा इसका विशेषता। विशेषता या स्वरूप। ठीक है, विशेषता या स्वरूप, फीचर्स। कभी कभी ये क्या करता है कि फीचर्स पूछ लेता है, कभी कभी इसका नेचर पूछ लेता है। भक्ति आंदोलन के स्वरूप को बताइए, व्हाट इज द नेचर ऑफ भक्ति मूवमेंट। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन के स्वरूप को बताइए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है। तो हम इसको देखेंगे। भक्ति आंदोलन को तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम बांट कर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये मेरा सिनैप्सिस हुआ। आप इस सिनैप्सिस को अच्छे तरीका से अपने एक अलग, जो मैं कि बता चुका हूं ऑलरेडी कई बार, और मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है वो यही है कि एक अलग से आप बुक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और इस पर आप इसको सिनैप्सिस को रख लीजिए, और इसके विषय में जो हल्का सामान्य नॉलेज होता है, जो आप की पॉइंट के रूप में इसको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, आप उसको पकड़ लीजिए। ठीक है, यहां क्या होगा कि आप जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको ये बेनिफिट देगा, आपको रिवीजन करने में, क्विक रिवीजन चैप्टर, इसको आप कह सकते हैं। मेरा ऑफलाइन जो क्लास होता है वहां पर मैं इसको क्विक रिवीजन नोट्स के तौर पर लिखवाता हूं। अभी तो ये सिनैप्सिस है, ठीक है, ये सिनैप्सिस है, लेकिन एक क्विक रिवीजन क्लास के तौर पर हम इसको देखते हैं। किसको?
ये जो सिनेप्सिस है। अब हम देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, स्वरूप हो गया, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं टॉपिक लिखा हूं भक्ति आंदोलन, यानी कि देर इज टू पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। फर्स्ट इज भक्ति एंड सेकेंड इज आंदोलन, मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट हो गया। तो इसके दो पार्ट हैं। तो आप देखे होंगे कि जो भारत में आंदोलन चला है, भक्ति आंदोलन, वो एक तरफा कहीं पर भी ये धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु नहीं रहा है। जैसा कि नाम से जाहिर होता है कि भक्ति यानी कि धार्मिक, रिलीजियस एक्टिविटीज। तो ये जो है टोटली धार्मिक गतिविधि का पार्ट नहीं है। इट इज आउटकम ऑफ द मेनी एक्टिविटीज, जस्ट लाइक पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रिलीजियस एक्टिविटीज। धार्मिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक और आर्थिक सब गतिविधियों का इसमें समन्वय रहा है, तब जाकर भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ था। ठीक है, एक बिंदु को लेकर यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ा था। आर्थिक कैसे? तो आप याद करिए कि भारत में नगरीकरण का जो दौर है वो मध्यकाल आते आते तीसरा नगरीकरण शुरू हो गया था, थर्ड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तीसरा नगरीकरण का दौर भारत में शुरू हुआ था मध्यकाल में। फर्स्ट नगरीकरण कब? फर्स्ट अर्बनाइजेशन इज द स्टार्ट फ्रॉम आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम नगरीकरण आया था। इस नगरीकरण ने भारत में एक अलग तरीका से क्रांतिकारी अप्रोच लेकर आया, और उस अप्रोच का जो धरोहर है वो आज तक हमें किसी न किसी रूप में दिखाई देता है, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे स्मार्ट सिटी के तौर पर हो, या डिफरेंट अन्य क्षेत्रों में हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर अन्य क्षेत्रों में। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज स्टार्टेड विथ फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सेकेंड इज 600 बीसी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 600 बीसी में हुआ था, जब भारत में दूसरा नगरीकरण का दौर आया था। तो इस नगरीकरण से जुड़ा हुआ एक पहलू आया था, यहां पर भी एक भक्ति आंदोलन हुआ था, एक बौद्धिक तर्क वितर्क का एक रेशनल मूवमेंट आया था। ठीक है, वो है, और एक धार्मिक हलचल हुआ। उसके बाद से भारत में मुख्य रूप से दो संप्रदाय, दो धर्म का उदय हुआ था। वो था एक महात्मा बुद्ध के देखरेख में और दूसरा जैन के देखरेख में। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड, वहां पर भी आप देखिएगा तो आर्थिक गतिविधियों का जो दौर था उसके बाद से भक्ति आंदोलन आया था 600 बीसी में। तीसरा, इन मेडिएवल पीरियड, मध्यकाल में। ठीक है, मध्यकाल में भी आपको यह दिखाई देगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था तुर्कों के भारत में आगमन के बाद से। ठीक है, तुर्कों का जब भारत में आगमन हुआ था तो उसके बाद से यहां पर ऑर्गेनाइजेशन की एक दौर शुरू हो गई थी, और वो ऑर्गेनाइजेशन एकाएक नहीं हुआ था, बल्कि व्यापार, व्यवसाय, सरप्लस कृषि, सरप्लस एग्रीकल्चर के बाई प्रोडक्ट के रूप में भारत में ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था। और वो जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ तो निश्चित रूप से उससे भक्ति को एक आधार मिली। पढ़े लिखे जो उस समय के तार्किक लोग थे उनको एक आधार मिला, और उन लोगों ने इसको भक्ति आंदोलन के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये इसका एक सामान्य सा भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि है, एक सामान्य इसका परिचय है। इसमें अन्य भी चीजें हैं, हम इसको देखते हैं। ठीक है, एक सामान्यतया आप समझने का प्रयास किए कि मध्यकालीन जो भक्ति आंदोलन है वो तत्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक, क्या होगा इसका, तत्कालिक
आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तत्कालिक आर्थिक एवं राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। भक्ति आंदोलन, दरअसल आंदोलन जो है वो टर्म अपने आप में यहां पर डिफाइंड है, एक परिभाषित शब्द है आंदोलन। देखिए, आंदोलन जब होता है, इस बात को आप विशेष तौर पर समझिए कि आंदोलन एक जब होता है तो एक एस्पेक्ट को लेकर नहीं होता है, मोस्ट नेसेसरी होता है उसमें कि कम से कम दो एस्पेक्ट्स हो, दो पहलू हो। वन इज पॉलिटिकल एंड अनदर इज इकोनॉमिक। पहला जो होगा मेजर फैक्टर वो होगा राजनीतिक आंदोलन में, और दूसरा होगा वो आर्थिक गतिविधि से जुड़ा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी भी देख सकते हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है। क्या नाम आता है पेपर में, हेडिंग क्या आती है? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन, किसान मूवमेंट। किसान आंदोलन का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि कुछ न कुछ लोग आरोप लगाते हैं, सत्ता पक्ष लगाता है कि ये राजनीतिक आंदोलन हो चुका है। निश्चित रूप से कमोवेश नियर अबाउट ए पॉलिटिकल इंटेंशन लिए हुआ है, तो इसमें पॉलिटिक्स आ गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आ गया, लेकिन इसके केंद्र में, इस मूवमेंट के केंद्र में क्या है? आर्थिक मुद्दा है। किसानों को लगता है कि हमारी हानि हो रहा है, हमें जिस तरह से मिलना चाहिए और जिस स्वतंत्रता फ्रीडम के साथ हम अपना व्यापार कर सकेंगे वो हमारा छीना जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें आर्थिक हानि हो रहा है। तो इसमें आर्थिक भी है, दोनों पहलू आ गया। इसी तरह से जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन हुआ था उसके भी जो वो आया था वो भी तत्कालिक समय के राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, केवल अकेले नहीं था। ठीक है, ये इसका था। भक्ति आंदोलन जो मध्यकाल में आया था उसके दो रूप दिखाई दे रहे थे, एक सगुण और एक निर्गुण रूप। सगुण रूप जो ईश्वर को साकार मानता है, अवतार में विश्वास करता है और मूर्ति पूजा में विश्वास करता है। साकार रूप होगा तो वही है जिससे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैं हूं या संजय कोई हो, तो वो अपने ईश्वर के विषय में सोचेगा तो क्या सोचेगा कि वही साकार रूप, वही दो हाथ दो पैर एक आंख दो आंख, एक आंख वाला नहीं। ठीक है, तो ऐसे तो यहां साकार और निराकार माने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों स्वरूप का दिखाई देता है, दोनों का सिद्धांत यहां पर था। ठीक है, और इस भक्ति आंदोलन में समाज के जो उपेक्षित लोग थे, समाज के जो दीनहीन अवस्था में पड़े हुए लोग थे, उनके ऊपर भी फोकस किया गया था। ऐसा नहीं था कि जो ये भक्ति आंदोलन था अपर क्लास को लेकर ही आगे बढ़ रहा था या किसी एक क्लास को फोकस किया था। भक्ति आंदोलन के केंद्र में समरसता थी, उदारता था और प्रगतिशीलता के तत्व विद्यमान थे। ये इसका सामान्य पृष्ठभूमि हुआ। ठीक है, 13वीं सदी में मूल रूप से भारत में तृतीय नगरीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लोगों के द्वारा जब प्रक्रिया शुरू हुई तो क्या हुआ कि माइग्रेशन शुरू होता है, गांव से शहर की तरफ लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। गांव से शहर की तरफ जब आगे बढ़ रहे थे लोग तो वहां पर फिर वही बातें आती हैं कि एक जगह रहेंगे लोग, तो वहां पर क्या होगा कि शहर है तो शहर में शहरी जीवन शुरू होगा, भोग विलास होगा। भोग विलास का अंतिम परिणति निराशा और दुख होता है। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहां भी कहावत है कि कम खाइए गम खाइए और आध्यात्मिक जीवन जीजिए, सिंपल जीवन जीजिए। इंग्लिश में भी कहावत है सिंपल थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो उसका एक ऐसी नगरीकरण का दौर आया, इस प्रकार से वहां पर उमरा वर्ग आए मध्यकाल में, इस प्रकार से शासक और उसके उमरा यानी कि जो नोबिलिटी क्लास थी उसकी, जो उसका ब्यूरोक्रेट्स थे, तो वो सब मिलकर एक भोग विलास की जीवन जीना शुरू कर दिए। क्योंकि एक प्रिविलेज क्लास हो गया था, नोबिलिटी क्लास और गवर्निंग क्लास, ये मिलकर क्या हो गए थे कि एक प्रिविलेज क्लास हो गए थे। खूब शोषण करते थे, खूब
विशेषाधिकार का यूज करते थे और भोग विलास के जीवन में आगे बढ़ रहे थे। ऐसी स्थिति में समाज में एक दुख, निराशा, अनैतिकता और अन्य प्रकार की बुराइयां आ गई थी। तो कुछ संत आगे आए और वे लोग इस पे कुठाराघात किए और नैतिक आचरण की तरफ बढ़ने का अपना एक ज्ञान देना शुरू कर दिए। ठीक है, इसी में वो लोग आचरण की शुद्धता पर, नैतिकता पर, ठीक है, और उसके साथ ही साथ उच्च साधन के लिए, उच्च साध्य के लिए उच्च साधन, ठीक है, इस टाइप में व्यवहार शुरू करना, बात करना शुरू किए। इन्हीं परिस्थितियों में जाकर भारत में भक्ति आंदोलन का एक सिलसिला शुरू हो गया, भक्ति आंदोलन का एक जन्म होना शुरू हो गया। तो ये था भक्ति आंदोलन का एक सामान्य परिचय पृष्ठभूमि में, ठीक है, ये था इसका सामान्य परिचय। कि किस तरह से आया और क्या क्या पहलू लेकर ये आया था। फिर नेक्स्ट बिंदु आता है उदय के कारण। भक्ति आंदोलन के उदय के क्या क्या कारण थे। भक्ति आंदोलन के उदय के कारण का मतलब क्या हुआ, आखिर में क्या ऐसी परिस्थिति आई। उदय के कारण के मतलब है यहां पर परिस्थितियां, सिचुएशन। कुछ ये सब जो आंदोलन है जो समाज सुधार से जुड़े हुए हैं, एक्चुअली भक्ति आंदोलन जो है वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म का एक पार्ट ही है। तो जो समाज के सुधार से जुड़ा हुआ है, जो समाज की गतिशीलता देने से जुड़ा हुआ है, उसके एक कारण नहीं हो सकते और सडनली ये चेंज नहीं हो सकता, सडनली इमर्ज नहीं हो सकता। इसका एक प्रोसेस होगा, एक प्रक्रिया होगा और उस प्रक्रिया में कई ऐसे सर्कमस्टांसेज आ जाते हैं जो कि एक अहम भूमिका निभाते हैं अगला मूवमेंट को उत्पन्न होने में। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो कई कारण था और कई इसमें सैद्धांतिक और कई ऐसे व्यवहारिक पक्ष थे, जब दोनों मिले तो एक भक्ति आंदोलन के रूप में, एक रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में यह आंदोलन आगे बढ़ा था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी कि भक्ति की सरलता। भक्ति की पहला इसका बिंदु होगा भक्ति की सरलता। ठीक है, पहला इसका टॉपिक होगा। देखिए, जब भक्ति आंदोलक आगे बढ़े तो इन लोगों ने क्या किया कि जितने भी भक्ति मार्ग के सरलतम रूप थे उसको ये लोग रखना शुरू किए। ठीक है, और जन सामान्य इससे आकर्षित होना शुरू हो गया था, जन सामान्य इसके तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, और बात यह कि आंदोलन में साथ किसका चाहिए, आंदोलन में साथ किसका चाहिए, आंदोलन में जो साथ चाहिए हमेशा थ्रू आउट, आप देखिएगा चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, गांधीयन आंदोलन हो, कोई भी बड़ा मूवमेंट हो, अभियान अन्ना हजारे आंदोलन हो, जब तक जन सामान्य उससे नहीं जुड़ेगा और जन सामान्य जब तक आपके बातों से कन्विंस नहीं होगा, वो आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता और वो एक लैंडमार्क आंदोलन तो कभी भी नहीं हो सकता है। उसके लिए जनता को भी मन स्थिति अपनी मजबूत करनी होती है, अपना मेंटल लेवल उतना तगड़ा करना होता है उसको, ताकि वो क्या कर सके, वहां तक अपने आप को एसोसिएट कर सके। यहां पर भक्ति आंदोलन जो है अपनी जो रूप थी, जो स्वरूप था, उसमें सरलता को समाहित किया और जनसामान्य को प्रभावित किया। परंपरागत क्यों, क्योंकि जो परंपरागत हिंदू धर्म था, जो वैदिक कर्मकांड था, वो बहुत ज्यादा जटिल हो चुका था। वहां पर कर्मकांड की जटिलता थी, पूजा पाठ का इंपॉर्टेंस था। अब पूजा पाठ जो वर्शिप प्रोसेस था, दैट इज द पार्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज नॉट इंटरनल प्योरिटी। ठीक है,
तो वो जो मैटर हो गया था वो था मुख्य रूप से पूजा पाठ का जो मैटर था, वो डेमोन्स्ट्रेशन का मैटर हो चुका था, भोग विलास का वहां से रिलेशन हो स्थापित हो चुका था, और जो कर्मकांड था वो काफी जटिल हो गया था। ऐसी स्थिति में भारत में एक नगरीकरण का दौर चला, तो भोग विलास इस पे और एक्स्ट्रा जुड़ गया इसके साथ। तो जो धार्मिक और जो दार्शनिक जीवन था भारत का, सामाजिक जीवन जो था वो बड़ा जटिल हो गया था। ऐसी स्थिति में संपूर्ण जनता का एक डिमांड आ चुका था, और ये डिमांड ये था कि हमें कुछ ऐसा मार्ग दिखाया जाए ताकि वो सरल हो, और उस सरलता पर चलकर आसान पूर्वक हम अपने जीवन के गतिविधि को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि जीवन के एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है सामाजिक जीवन, और वहां पर वो जटिलता था, वहां पे वो बटा हुआ था प्रिविलेज क्लास और नॉन प्रिविलेज क्लास में, ठीक है, विशेषाधिकार वर्ग और गैर विशेषाधिकार वर्ग में। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि भक्ति आंदोलन एक अपने स्वरूप में भक्ति के जो स्वरूप दिखाया वो बहुत सिंपल सरल दिखाया कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत प्रयास करके विदाउट एनी मीडिएटर वो क्या हो सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। और यही रीजन है कि जो भी आंदोलन करता इसमें आए, चाहे वो कबीर आए, सूर आए, रैदास आए, देखिएगा इस सब लोगों ने प्रीस्ट क्लास को इग्नोर किया, पुरोहित को इग्नोर किया, और सिंपल सिटी पे ध्यान दिया, जन सामान्य को जोड़ने की बात किया। तो भक्ति आंदोलन में ये महत्वपूर्ण चीज थी कि इनका जो सरलता था वो जन सामान्य को प्रभावित कर रहा था। तो इनका जैसे दोनों मजहबों पर अटैक करते हैं कबीर, कहते हैं ना कबीर अपने दर्शन में कि काकर पाथर चुनकर मस्जिद दिए बना, या मुल्ला दुबांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। तो वो कहते हैं कि आप कंकड़ पत्थर को चुन के एक मस्जिद बना दिए, ऊपर लाउड स्पीकर भी अब तो लगा लिए हैं लोग, और चिल्ला चिल्ला कर दे रहे हैं क्या खुदा बहरा है, और इबादत करने के लिए क्या मस्जिद जरूरी है, और मस्जिद भी जरूरी है तो क्या चिल्लाकर सुबह 5 बजे अजान देगा और 5 बजे अपना नींद खराब करिए और उसके बाद ही जाकर आपको ईश्वर प्राप्त होगा। तो वो सिंप्लिसिटी की बात करते हैं, कहते हैं इट इज नॉट अ मैंडेटरी फॉर रिलीजियस प्रोसेस, यह मैंडेटरी नहीं है, ठीक। उसी प्रकार से हिंदू धर्म में कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। लोग अगर एक पत्थर को पूज देने से भगवान का आपका मिलन हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, तो लीजिए मैं पत्थर, बहुत बड़ा पत्थर का एक पार्टी है पहाड़, पहाड़े पूज देता हूं। उसी प्रकार की वो अटैक करते हैं, वो कहते हैं कि सिंप्लिसिटी में जाइए, इसमें कुछ नहीं है, सरलता, और इस सरलता जनसामान्य को प्रभावित किया और अंततः एक अच्छा आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा, ठीक है। तो ये भक्ति मार्ग जो है, जो अपने सरलतम रूप में आई थी, इसके कारण भक्ति आंदोलन का उदय होता है। फिर मध्यकाल का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी वो थी जाति व्यवस्था। तो ये वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। वर्ण व्यवस्था क्या ये लोग विरोध किए। वर्ण व्यवस्था का विरोध करिए। देखिए क्यों, आप जानते होंगे कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये एक्चुअली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वैदिक पीरियड। ये वैदिक पीरियड का प्रोडक्ट है। हमारे यहां ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है कि खास करके 3 शूद्रों का अस्पष्ट, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये भी मिल जाता है, स्पष्ट रूप से 4 वर्ण होते हैं। वर्ण व्यवस्था एक्चुअल में जिस रूप में आज विद्यमान है या मध्यकाल में विद्यमान था, उस रूप में वैदिक पीरियड में विद्यमान नहीं था। ये प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। ये प्रोग्रेसिव कॉन्सेप्ट जो था वो इसमें समाज को आधार दे रहा था। और ये वर्ण व्यवस्था इट इज टोटली डिपेंड ऑन कर्मा, ये टोटली कर्म पर आधारित था। वन पर्सन हु इज टीचिंग टू अनदर, तो वो क्या होगा, ब्राह्मण में आएगा। जो प्रोटेक्शन की काम करता है, जो सेना में आर्मी काम करता है,
तो वो क्षत्रिय होता कर्म के अनुसार। और वैदिक पीरियड में 9वें मंडल में ये लिखा गया है कि एक ही परिवार में 3-3 वर्ण के लोग रहते थे, अर्थात 3 कर्म करते थे, इसलिए उनको 3 वर्ण में रख दिया गया था। एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरा पिता वैद्य है और मेरी माता आटा पीसती है, यानी कि लेबर क्लास से बिलोंग करती है। वो कहता है कि हम लोग एक ही परिवार में हैं, लेकिन तीनों लोग अलग अलग वर्ण के हैं। वो वहां पर एक प्रगतिशीलता का तत्व था, यानी कि वैदिक पीरियड में आप प्रोग्रेस करके, पर्सनल एफर्ट करके आप शूद्र से, दलित से ब्राह्मण हो सकते थे। ब्राह्मण भी दलित हो सकता था अगर वो अपने कर्म से विमुक्त हो जाए, अगर वो अपने कर्म से पथभ्रष्ट हो जाए। उसको अगर शिक्षा का कार्य नहीं आ रहा है, पढ़ने पढ़ाने से नहीं जुड़ा है, तो स्वभावतः लेबरई करेगा पेट तन चलाने के लिए। और पुनः वो क्या हो सकता था, उसका भी डिमोशन यहां पर हो सकता था। ये इस तरह का था। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में इसमें बुराई आनी शुरू हो गई। लेटर वैदिक पीरियड के बाद कंडीशन और खराब होना शुरू हो गया। अंततः मेडिएवल एज में आकर ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को जटिलतम पूर्वक, कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जो है ये जन्म दे दिया। अब ये जाति व्यवस्था जो है, अब इस वर्ण व्यवस्था का ही बाई प्रोडक्ट है जाति व्यवस्था। इस जाति व्यवस्था में कई वर्ण संकर जातियां आई। वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो ट्रेडिशनली कास्ट है वो अब सब कास्ट की प्रॉब्लम, मतलब कि बहुत बड़ी जटिलता आ गई। इसमें जो सबसे कंडीशन खराब हुआ वो हुआ निम्न वर्ण के लोगों का, निम्न जाति के लोगों का। उनके साथ गलत व्यवहार होता था, छुआछूत के शिकार थे, अमानवीय व्यवहार भी होता था। सब मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो स्थिति थी, समाज के निचले तबके की जो स्थिति थी, वो निराशाजनक और असंतोषजनक थी। ऐसी स्थिति में भक्ति आंदोलन ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, जाति व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, जाति व्यवस्था का विरोध किया। ठीक, अब ये जाति व्यवस्था का जब विरोध करेंगे तो इनके कहने का मतलब यह था कि भक्ति का जो मार्ग है वो सबके लिए इसका दरवाजा खुला हुआ है। व्यक्तिगत प्रयास करके भगवान का, अपने इस आराध्य का उपासना करके कोई भी व्यक्ति जो है वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और ईश्वर के सामने ना ही कोई ब्राह्मण है, ना ही कोई शूद्र है, ना ही कोई दलित है। अर्थात और इन लोगों के भी सामने आप देखिएगा तो जो रामानंद थे, जो भक्ति आंदोलन के साउथ और नॉर्थ के पुल कहे जाते हैं रामानंद जी, रामानंद के जो शिष्य हैं उनके विषय में आप देखिएगा तो हर जाति के, कोई नाई मिलेगा तो कोई चमार जाति से सो कॉल्ड जो है, कोई जैसे रैदास जी थे, कोई नाई है तो कोई जाट है तो कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण, सब कास्ट के लोग थे। वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो ये लोग जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। स्वभावतः रूप से इस आंदोलन से लोग जुड़े, इस प्रक्रिया से लोग जुड़े, क्योंकि सबको अब जरूरत थी, आज भी जरूरत है समानता की, और ये समाज में समानता की बात कर रहे थे। यही रीजन है कि ये आंदोलन तीव्रतम रूप में मध्यकाल में भी, जहां पर समाज फ्यूडल समाज था, एक सामंतवादी सोच से जुड़ा हुआ समाज था, सामंतवादी अवधारणाओं पर आधारित समाज था, वहां पर भी ये आंदोलन एक सक्सेसफुली रूप से आगे बढ़ता रहा। तो वर्ण व्यवस्था के प्रति जो इनका विरोध का भावना था, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था। ठीक, तीसरा, समन्वय की भावना, कंपोजिट कल्चर। ठीक है, समन्वय की भावना। दरअसल मध्यकाल जो था, यहां पर अब प्योर हिंदुओं के लिए एक काल नहीं था, जैसे कि एंशिएंट पीरियड में था। वहां पर भी धर्म और सेक्ट का
लड़ाई था, बौद्ध जैन आ गए थे, हिंदू धर्म को चुनौती लगातार दे रहे थे। अब तो संपूर्ण हिंदू धर्म को चुनौती देने के लिए कि इस्लामिक कल्चर भी यहां पर आ गया था, इस्लामिक रिलीजन भी यहां पर मध्यकाल में पूर्ण रूप से फुल फ्लेज स्थिति में यहां पर स्थापित हो गया था। ठीक है, निश्चित रूप से दोनों वर्गों के, दोनों धर्मों के मानने वाले थे, दोनों के धर्मानुयायी फॉलोअर्स थे, और ये लोग की जो सामाजिक सोच थी, जो सामाजिक रहन सहन था, बहुत अंतर था। एक अरब के कल्चर को फॉलो करता था तो एक इंडियन कल्चर को फॉलो करते थे, एक तुर्की कल्चर को फॉलो करते थे तो एक इंडियन कल्चर को फॉलो करते थे। ऐसी स्थिति में सामाजिक जो तनाव का दौर था वो भारत में बड़े स्तर पर विद्यमान हो चुका था। फिर इस तनाव भरे समाज में भक्ति आंदोलन ने एक अलग राह लेकर आया, एक अलग रास्ता दिखाया, और वो रास्ता था समन्वय का। ठीक है, समन्वय के माध्यम से, भाईचारा के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम दोनों को ये लोग एक दूसरे के नजदीक लाए। ठीक है, और जो तनाव था, तनाव के बीच में एक पुल का काम किए और आपसी सौहार्द की बात करते थे। आप देखिएगा तो दोनों संतों का जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा फरीद एक सूफी संत है, एक सूफी संत व्यक्ति है, और उस बाबा फरीद की लिखी हुई कई ऐसी रचनाएं आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिल जाएगी। मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी संत थे, मुस्लिम विद्वान थे, उन्होंने पद्मावत लिखा। रस खान एक सूफी व्यक्ति थे, मुस्लिम थे, और उन्होंने कृष्ण को केंद्र बनाकर अपनी रचनाएं की। ठीक, कबीर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको हिंदू हिंदू समझता था और मुसलमान मुसलमान समझता था। इस प्रकार से इन लोगों की अपने व्यक्तित्व थे, ऐसे पर्सनालिटी थे। तो इनका जो ज्ञान हुआ, दिया गया समाज को, उससे हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के नजदीक आए, और दोनों लोग एक दूसरे की अच्छाइयों को लेने से भी नहीं कतराए। अंततः इसका परिणाम हुआ क्या? अब कैसे अच्छाई लिए, पहले इसको समझिए। आप देखे होंगे कि जब मैं सूफी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि एक सूफियों के 4 मेजर सिलसिला है, 4 ऑर्डर महत्वपूर्ण है। उसमें है एक चिश्ती, दूसरा है सुहरावर्दी, तीसरा है नक्शबंदी, और चौथा है कादरी। ये मेजर इसके 4 सिलसिला है। उसके अलावा भी बहुत से हैं, लेकिन वो मेजर नहीं है, वो माइनर है। एक तरह से कहा जा सकता है, कुछ भी माइनर नहीं है, फिर भी कहा जा सकता है रिलेटिवली कि वो माइनर है। ठीक, तो सूफी सिलसिला में चिश्ती जो सिलसिला है, वहां पर इबादत करने के लिए समा का आयोजन किया जाता है। समा जो अपने परवाने की चाह में जलती रहती है, जो आप इजली सैरो शायरी करते हैं तो समा और परवाने का बड़ा चर्चा करते हैं आप लोग। तो यहां पर जो समा का आयोजन, समा इज द म्यूजिकल प्रोग्राम, ये म्यूजिकल प्रोग्राम होता है जो मुस्लिम कल्चर में, सूफियों में इसका आयोजन चिश्ती सिलसिला में, खास करके चिश्ती संतों के दरगाहों पर किया जाता है। यानी कि म्यूजिकल जो उसमें होता है कव्वाली, और कव्वाली का गायन करके इबादत किया जाता है, और अपने परवाने यानी कि जो आपकी प्रेमिका यानी कि ईश्वर जो होता है वहां तक पहुंचने का ये रास्ता होता है। इसका एक देखा देखी एक परिणाम हुआ कि हिंदू धर्म में भी म्यूजिकल प्रोग्राम इबादत के तौर पर, प्रेयर के तौर पर, पूजा पाठ के तौर पर भारत में समाहित हो गया। उसके पहले नहीं था। भारत में इस्लाम के आगमन से पहले कीर्तन का कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता है। इस समा के ही देख रेख में भारत में कीर्तन जैसा प्रोग्राम शुरू हो गया, हरे रामा हरे कृष्णा। ठीक है, इसकी शुरुआत बंगाल से हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर दोनों लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों विद्वान जो है मध्यकाल के, जो कि जुड़े हुए थे, वो एक दूसरे की अच्छाइयों को लेने से नहीं कतराते थे। तो इसके बाद से, इनके बाद जो भारत में एक कंपोजिट कल्चर का विकास हुआ, समन्वित संस्कृति का विकास हुआ, जिसको हम गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर जानते हैं। यह सांकेतिक शब्द है, गंगा जमुनी तहजीब।
तहजीब का मतलब होता है संस्कृति। अब ये गंगा जमुनी तहजीब यानी कि हिंदू मुस्लिम मिलाकर, दोनों को मिलाकर एक समन्वित संस्कृति का, एक कंपोजिट कल्चर का यहां पर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और भक्ति मार्ग ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से भक्ति आंदोलन अपने इन कर्तव्यों के माध्यम से, अपने इस कार्यों के माध्यम से अपनी एक अलग लोकप्रियता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रही थी, ठीक है। तो एक तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था समन्वय की भावना। आपको मैंने बताया कि किस तरह से मध्यकाल के जो भक्ति आंदोलन के नेता थे या भक्ति आंदोलन के जो अग्रणी प्रणेता थे, ये लोगों ने हिंदू मुस्लिम के तनाव भरे समय में अपने एक समन्वय स्थापित किया था, ठीक है। चौथा है, महत्वपूर्ण है, मुस्लिम आक्रमण। ये भी भक्ति भारत में मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के उदय होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। अब देखिए मुस्लिम आक्रमण कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, ये देखिए। तो कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जब भारत में तुर्कों का आक्रमण होना शुरू हुआ तो वे लोग, मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, वे लोग केवल अटैक ही नहीं किए, कोई एरिया ही नहीं जीते, बल्कि सांस्कृतिक धार्मिक जो धरोहर थी उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिए। अब किस किस रूप में इनका अटैक है इसको आप समझिए। देखिए, एक तो इनका अटैक था कि आपका लैंड जीत रहे थे, ठीक है, वो तो चलेगा, पॉलिटिक्स का मामला है, राजतंत्र है, तो वो डिपेंड करता है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। लेकिन ये लोग मंदिरों पर अटैक कर रहे थे। ये लोग मंदिर के अंदर जो मूर्तियां स्थापित थी